नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है। ये तो असल में हमारी दुनिया बनाते हैं, उसे एक आकार देते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के सफर पर चलेंगे जो हमारी हकीकत को एक नया रूप देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शब्द हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बदल के कैसे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही शब्द जानेंगे जो हमें खुद को और इस पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेंगे। सबसे पहला शब्द है कॉन्शियस, मतलब हमारी अंतरात्मा की आवाज, है ना। जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, यार ये सही है या नहीं, ये गलत है। बस वही है कॉन्शियस। अब अंदर की दुनिया से जरा बाहर आते हैं। अगला शब्द है कॉम्प्लेक्शन। इसका मतलब है हमारी स्किन का नेचुरल कलर और अपीयरेंस। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी का एक हिस्सा है जो बताता है कि हम दुनिया को कैसे नजर आते हैं। और सोचिए, जब हम अपनी कॉन्शियंस की बात नहीं सुनते, कुछ गलत कर बैठते हैं, तब हमें कॉन्ट्राइट महसूस होता है, मतलब गहरा पछतावा। ये वो फीलिंग है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है। चलिए अब देखते हैं कि लैंग्वेज हमारे रिश्तों को कैसे डिफाइन करती है। देखिए, कॉलीग्स वो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, एक प्रोफेशनल बॉन्ड। वहीं कंपैट्रियट वो हैं जो हमारे ही देश के हैं, एक नेशनल बॉन्ड। तो कनेक्शन का कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। देखा कैसे एक शब्द ने रिश्ते का पूरा मतलब ही बदल दिया। लोगों के इकट्ठा होने के कई कारण हो सकते हैं और भाषा में हर कारण के लिए एक अलग शब्द है। जैसे अगर पूजा के लिए इकट्ठा हुए तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, बिजनेस मीटिंग के लिए मिले तो कन्वेंशन, कई बिजनेसेस एक मकसद के लिए साथ आए तो कंसोर्शियम, और भाई मौज मस्ती और जश्न के लिए जमा हुए तो कैनिवल। हर शब्द का अपना एक अलग माहौल है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है खुलेआम पब्लिक में पूजा करना। लेकिन अगर इसी में जरा सा बदलाव कर दें और इसे कॉन्वेंटिकल कहें तो इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब छिपकर, गुपचुप तरीके से पूजा करना, जो शायद गैर कानूनी भी हो। देखा, एक छोटा सा बदलाव और शब्द के मायने में जमीन आसमान का फर्क। आजकल कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो शब्द तो खूब सुनने में आता है ना। ये दिखाता है कि हम साथ रहने के कैसे नए नए तरीके निकाल रहे हैं। मतलब घर तो अपना, लेकिन बाकी कॉमन एरियाज जैसे स्विमिंग पूल, पार्क, वो सबके लिए। ये शब्द हमारी बदलती लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही दिखाता है। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ शाही बात करते हैं। कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक। ये शब्द उस सेरेमनी के लिए है जब किसी राजा या रानी को ताज पहनाया जाता है। ये एक ऐसा पल होता है जब पूरा देश एक साथ जश्न मनाता है। कॉन्फ्लेग्रेशन, इसका मतलब सिर्फ आग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये शब्द अक्सर किसी बड़ी तबाही के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि युद्ध या बड़े पैमाने पर हुए दंगे। अब बात करते हैं कल्पेबल की। इसका सीधा सा मतलब है दोषी। जब कोई कुछ गलत करता है और ये साबित हो जाता है तो उसे कल्पेबल कहा जाता है। ये शब्द सीधे सीधे जिम्मेदारी तय करता है। और जब कोई कल्पेबल यानी दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जा सकती है, मतलब सरकार उसे जब्त कर लेती है। तो ये हुआ एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस। अब जरा इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, क्रेडिबल और काउंटरफीट। एक का मतलब है विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके, और दूसरे का मतलब है नकली, जिसे सिर्फ धोखा देने के इरादे से बनाया गया हो। ये सच और झूठ की लड़ाई है जो हमारी दुनिया में हर जगह हर पल चलती रहती है। सबसे पहले मिलते हैं कॉनोसेट से। ये वो इंसान है जिसे किसी खास चीज की बहुत गहरी समझ होती है, चाहे वो खाना हो, आर्ट हो या कुछ और। ये वो पारखी नजर वाला इंसान है जो असली और नकली में फर्क तुरंत बता देता है। ये तीन शब्द दिखाते हैं कि इंसान कैसे हर चीज को एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता है। कार्टोग्राफी से हम जमीन का नक्शा बनाते हैं, कोरियोग्राफी से हम डांस के स्टेप्स तय करते हैं, और कॉन्टूर से हम किसी भी चीज की बाहरी बनावट, उसकी आउटलाइन बनाते हैं। ये सब दुनिया को एक आकार देने की ही तो कोशिश है। अच्छा, अब जमीन से जरा आसमान की ओर देखते हैं। कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल। ये दिखाता है कि इंसान कैसे सितारों के बिखरे हुए झुंड में भी पैटर्न, आकार और यहां तक कि कहानियां ढूंढ लेता है। कॉस्मोग्राफी पर यह वो साइंस है जो पूरे ब्रह्मांड का A to Z नक्शा बनाने की कोशिश करती है। ये इंसान के जानने की जो भूख है ना, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है।
तो अब सवाल ये है कि अगर ये शब्द हमारे पास हैं तो हम इनसे कौन सी कहानियां गढ़ेंगे। याद रखिए, हर शब्द एक औजार है और हर औजार से एक नई दुनिया बनाई जा सकती है। देखिए, यहां दो एकदम ऑपोजिट सिस्टम्स हैं। एक तरफ है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, मतलब पावर लोगों के हाथ में, और बिल्कुल इसके उलट दूसरी तरफ है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, जहां सारी पावर सिर्फ एक रूलर के पास होती है। असल फर्क पावर की इसी शेयरिंग का है। अच्छा, अब इन पॉलिटिकल सिस्टम्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, डेमोगॉग। ये कौन होता है? ये वो इंसान है जो अपने स्पीचेस से, अपनी बातों के जादू से लोगों को, उनके इमोशंस को अपनी तरफ कर लेता है। उसकी जो असली ताकत है ना, वो किसी कानून या तलवार में नहीं, बल्कि उसके लफ्जों में छुपी होती है। इस फेलियर की कहानी का पहला शब्द है डिबैकल। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कंप्लीट फेलियर। जब कुछ भी प्लान के मुताबिक ना हो और सब कुछ बर्बाद हो जाए। और जब डिबेकल होता है ना, तो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है डिप्रिशिएट होना, यानी चीज़ों की वैल्यू का गिरना। ये वैल्यू पैसा भी हो सकती है, इज्जत भी हो सकती है, या कोई पर्सनल क्वालिटी भी, जो वक्त के साथ कम होती चली जाती है। अब यहां देखिए, फेलियर के दो अलग अलग असर। एक है डिस्पोंडेंसी, यानी जब इंसान पूरी तरह से उम्मीद खो देता है। ये एक इमोशनल स्टेट है, अंदर से टूट जाना। और दूसरा है डेस्टिट्यूशन, जो कि एक फिजिकल स्टेट है, यानी जब जीने के लिए जरूरी चीजें भी ना हो, बिल्कुल कंगाली। और अक्सर इन सारे फेलियर्स के पीछे, इनकी जड़ में एक ही शब्द छुपा होता है, डिरेलिक्शन। ये सिर्फ एक गलती या भूल नहीं है। डिरेलिक्शन तब होता है जब कोई जानबूझकर अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। ये एक चॉइस है, एक डिसीजन है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यहां कैरेक्टर के दो एकदम अलग अलग शेड्स हैं। एक तरफ है डेक्स्ट्रस, यानी वो इंसान जो अपने काम में बहुत स्किलफुल है, माहिर है। और दूसरी तरफ है डिलेटोंटे। ये वो है जिसे हर चीज में इंटरेस्ट तो है, लेकिन सीरियसनेस बिल्कुल नहीं, बस ऊपर ऊपर से सब कुछ जानना चाहता है। और जब लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट्स यानी मतभेद बढ़ते हैं, तो अक्सर एक चीज सामने आती है, डिनाउंसमेंट। यह प्राइवेट्स में की गई कोई शिकायत नहीं है, बल्कि पब्लिक में सबके सामने किसी की बुराई करना या उसकी निंदा करना है। और इस डिनाउंसमेंट का एक बहुत ही डैमेजिंग रिजल्ट हो सकता है डिफेम करना, मतलब किसी की रेप्यूटेशन पर, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालना। सीधे शब्दों में ये लफ्जों से किया गया एक अटैक है। और जब ये शब्दों का अटैक अपने एक्सट्रीम फॉर्म पर पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं डाइट्राइब। ये सिंपल क्रिटिसिज्म नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये शब्दों या राइटिंग के जरिए किया गया एक बहुत ही बिटर और वायलेंट हमला है। जरा इस लाइन की इंटेंसिटी को फील कीजिए, कड़वा और हिंसक हमला। इससे साफ पता चलता है कि लफ्ज कितने पावरफुल और कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो पहला शब्द है डेलीगेट। इसका मतलब बहुत आसान है। स्टेप 1, आपके पास पावर या अथॉरिटी है। स्टेप 2, आप वो पावर किसी और को दे देते हैं। बस यही प्रोसेस है डेलीगेट करना। लेकिन सोचिए, अगर कोई काम गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उस नेगेटिव एक्शन को रोका कैसे जाए? उसका जवाब है डेटरेंट। डेटरेंट वो चीज होती है जो लोगों को कुछ गलत करने से डिस्करेज करती है, उन्हें रोकती है। ये एक तरह से एक रुकावट का काम करती है। और आखिर में हमारे पास शब्द है डिफिनिटिव। इसका मतलब है फाइनल, आखिरी फैसला, जो डिसाइसिव हो और जिसके पास अथॉरिटी हो। जब कोई डिसीजन डिफिनिटिव होता है, तो मतलब बात खत्म, उसके आगे कोई सवाल नहीं। यह किसी भी एक्शन का आखिरी स्टॉप है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक अक्षर डी से शुरू होने वाला शब्द पॉलिटिक्स की ऊंचाइयों से लेकर फेलियर की गहराइयों तक, हमारे कैरेक्टर से लेकर हमारे एक्शंस तक हर चीज को डिफाइन कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को अपनी दुनिया को डिफाइन करने के लिए एक शब्द चुनना पड़े, तो वो शब्द क्या होगा?